नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। मैट्रिक्स की हमारी ये 5वीं क्लास है। 5वीं क्लास में हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ ए मैट्रिक्स को जानेंगे। बहुत लोगों को ये लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। लेकिन हम आपको इतनी आसान भाषा में इतनी सरलता से समझाएंगे कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। बस आपको करना क्या है, वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखना है, ठीक ना। अगर पसंद आ जाएगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बस इतना काम है, ठीक ना। देखिए, जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ए मैट्रिक्स दिया गया है, ट्रांसपोर्ट नाम सुन के आपके माइंड में या आपके दिमाग में एक चीज तो जरूर आ गई होगी कि ट्रांसपोर्ट जो होता है वो किसी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थापित करने को ही ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। बट इसका एक दूसरा रूप भी है जिसको हम कहते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास एक वस्तु दी गई है, उस वस्तु की जो आकृति है, उसका जो आकार है, उसको हम एक आकार से या उसको हम एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर देते हैं या बदल देते हैं, वो भी तुम्हारा ट्रांसपोज हो जाएगा, यानी कि परिवर्तन हो जाएगा। किसका? वस्तु का। तो ये जो दूसरा नियम है यही हम मैट्रिक्स में यूज करेंगे। कहाँ पर यूज करेंगे? मैट्रिक्स में यूज करेंगे। और सबसे पहली चीज मैं आपको ये बता देता हूं कि जो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स को हम जब रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं ए टी से। किससे करते हैं? ए टी से। ए की पावर टी में रहेगा, ठीक ना। या फिर हम ए डैश से करते हैं। यही इसका रिप्रेजेंटेशन है। किसका? ट्रांसपोर्ट ऑफ ए मैट्रिक्स का। क्लियर है ना। अब इसकी डिफिनेशन क्या है? डिफिनेशन ये है, मैट्रिक्स ए के यानी कि अवयव ए के पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में परिवर्तन करने के बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स मिलती है उसी को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी कि अवयव का परिवर्तन, ठीक ना। इसमें जो फॉर्मूला हमारा होता है वो होता है ए इज इक्वल टू, क्या होता है? ए आई जे होता है, यानी कि एम गुणे एन। फॉर्मूला तो हमारा यही होता है ना। जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे यानी कि इसका जब परिवर्तन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? हम लिखेंगे ए टी या फिर हम लिखेंगे ए डैश, ठीक है। बराबर में क्या हो जाएगा हमारे? लिखेंगे ए जे आई, क्या? ए जे आई एन गुणे एम। क्या हो जाएगा? एन गुणे एम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये ट्रांसपोज हो जाएगा इसका, यानी कि परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जो आई है वो इसमें पहले जे आ गया है। क्या आ गया? जे आ गया। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जो मैट्रिक्स ए के आई और जे अवयव रहते हैं, ठीक है, क्या रहते हैं? एलिमेंट, यानी कि अवयव रहते हैं, उनको जब हम उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? जे आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जे आई अवयव हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? अवयव हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये हम आपको बताते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स दी गई है ए, ठीक ना। ये दिया गया है 2 3 6, फिर क्या दिया गया? 4 5 9, ठीक ना। जब हम इसका परिवर्तन करेंगे इस मैट्रिक्स का तो हम क्या लिखेंगे? ए टी या हम लिखेंगे ए इनवर्स या ए डैश, ठीक ना। तो जब हम इसका करेंगे तो जो पंक्ति रहती है उसको स्तंभ में और जो स्तंभ रहता है उसको हम पंक्ति में। यही तो हमारा ट्रांसपोज होता है। तो जो पंक्ति हमारी क्या दी गई? 2 3 6 दिया गया, तो हम लिखेंगे 2 3 6, ये आ गया कॉलम में, यानी कि स्तंभ में। पंक्ति को हमने स्तंभ में कर दिया है, ठीक है। अब ये दूसरी पंक्ति है, इसको भी हम करेंगे तो हो जाएगा 4 5 और 9, ठीक ना। अब ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई है? ये हो गई मैट्रिक्स हमारी है ये 3 गुणे 2 की। कौन सी हो गई? 3 गुणे 2 की। और ये कौन सी है? 2 गुणे 3 की मैट्रिक्स है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिएगा, ये पूरा का पूरा बदल गया कि नहीं बदल गया? जो इसमें हमारा एन था यानी कि स्तंभ था, वो यहाँ पर किस में आ गया है? यम में आ गया, यानी कि पंक्ति में आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो लिखेंगे एम गुणे एन बराबर लिखेंगे एन गुणे एम। एम गुणे एन बराबर एन गुणे एम, यही होता है इसका ट्रांसपोज, ठीक ना। अब देखिएगा, जो पंक्ति थी वो स्तंभ में आ गई है और जो स्तंभ था वो पंक्ति में आ गई है कि नहीं है? इसी को हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में कन्वर्ट कर देना ही क्या होता है? मैट्रिक्स होता है, ठीक ना। क्या होता है? मैट्रिक्स होता है। अब देखिए इसमें क्या है, जो हमारे पास मैट्रिक्स ए दी गई है उसका जो हम बोले हैं ना आई और जेवा अवयव है, इसका जब हम
परिवर्त करेंगे यानी कि ट्रांसपोर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जे आई में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, जे आई में हो जाएगा, ठीक ना, जब इसका ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक ना। अब इसमें जो m और n दिया रहता है, जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो n m में हो जाएगा, जो कि हम आपको यहाँ पर बताए हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि जो पूरी की पूरी हमारी मैट्रिक्स होती है उसको हम उल्टा कर देते हैं। अगर 2 गुणे 3 के तो हम उसको 3 गुणे 2 में लिखेंगे। समझ में आया, समझ में आई बात कि नहीं आई है? चलिए, हमारे हिसाब से तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। भाई देखिए, बहुत ही आसान है। आपको लग रहा होगा कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि सर आपके लिए तो बहुत ही छोटी चीज़ हो सकती है, क्योंकि आप तो मास्टर हैं, आप पढ़ा सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम हमें देना, पढ़ना हमें, तो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी। ऐसा कुछ नहीं है, आप सबके लिए आसान हो सकती है, बस आप अपने दिमाग से पढ़िए, ठीक है। अब इसमें देखिए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में एक पॉइंट हमारा है जिसको बोलते हैं सममित। क्या बोलते हैं? सममित अवयव, या हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए, ये हमारा सम में आ जाता है, ठीक ना, जैसे 2 4 6 ये सम में आ जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो हमारा होता है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स को सममित मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? सममित मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक ना। स्क्वायर मैट्रिक्स को कैसे? अगर मान लीजिए हमारे पास मैट्रिक्स ए दिया गया, हम इसको लिखेंगे ए टी, या ए डैश ए टी बराबर में ए, ठीक ना, ऐसे हम इसको लिखेंगे। सममित यानी कि जो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स दी जाती है, कौन सी? वर्ग मैट्रिक्स, यानी कि वर्ग अवयव दिया जाता है, ठीक ना। इसमें जो आई और जे वा अवयव है वो क्या हो जाएगा? जे और आई वा अवयव हो जाएगा। क्लियर है ना? यही होता है इसका मैट्रिक्स में, ठीक है। यही हमारा इसके मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है। क्या? सिमेट्रिक है। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी। जो स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है वही इसमें होता है, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स के जो मेन विकर्ण है ना, जो मेन विकर्ण है यानी कि मुख्य डायगोनल है, ठीक ना, वो क्या रहते हैं? वो बराबर हो या ना हो, उससे हमें मतलब नहीं। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल ए में मैट्रिक्स हमारा दिया गया है ए बी सी एंड एफ जी एच, ठीक ना, 1 2 3, क्या देगा? 1 2 3 का। इसको जो मेन डायगोनल है यानी कि वो क्या है? ए जी 3 है। ये बराबर नहीं है, संख्या क्या है? ये बराबर संख्या नहीं दी गई है, तो इससे हमें नहीं मतलब है, ठीक ना, इससे हमें नहीं मतलब है। मतलब हमें इससे कब पड़ेगा? जब हम इसके सिमेट्रिक को समझेंगे, ठीक ना। अब आइए, इसका दूसरा नाम है इसके सिमेट्रिक। इसके सिमेट्रिक, ठीक ना, जिसको हम बोलते हैं विषम, क्या बोलते हैं? विषम सममित। क्या बोलते हैं? विषम सममित। क्या बोलते हैं? विषम सममित बोलते हैं। जो हमारा वर्ग अवयव यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है वो हमारा क्या है? एक सममित है, ठीक ना। क्या है? इसके सिमेट्रिक यानी कि विषम सममित, यानी कि अगर इसका मतलब होता है ए टी इज इक्वल टू माइनस ए, क्या होता है? इसका इनवर्स हो जाता है, ठीक ना, इसका उल्टा हो जाता है। जहां पर प्लस रहेगा वहां पे हम माइनस लगा देंगे, ठीक ना। इसके लिए हम एक एग्जांपल आपको फिर से देते हैं, ठीक ना। एग्जांपल हम आपको फिर से देते हैं। ए इज इक्वल टू में अगर मान लीजिए हमारे पास 0 3 1 दिया गया है, तो यहाँ पे दिएगा -2 और यहाँ पे दिएगा 6 -7, फिर यहाँ पे 0 9 मान लीजिए 8 दिया गया है, ठीक ना। तो अब देखिएगा, जब ये हमारा विषम सममित है, कौन सा? ये विषम सममित यानी कि इसके सिमेट्रिक है, तो जब हम इसके सिमेट्रिक का फॉर्मूला यूज करेंगे ए टी इज इक्वल टू माइनस ए, तो इसका जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा? इसके सिमेट्रिक में माइनस ए बनेगा, यानी कि ए इज इक्वल टू में क्या रहेगा? जहां पे प्लस वहां पे माइनस और जहां पे माइनस वहां पर प्लस। 0 तो 0 में कुछ भी करें, यहाँ पे देखिए +3, यहाँ पे -3, +1 है तो -1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा सिर्फ, +6 है तो -6 हो जाएगा, -7 है तो +7 हो जाएगा, ठीक ना। 0 तो 0, +9 है तो हम इसको लिखेंगे -9, +8 है इसको लिखेंगे -8, ठीक ना। तो ये होता है -a, क्या होता है? -a होता है। इसको हम बोलते हैं इसके सिमेट्रिक। और इसके लिए एक मेन कारण ये होता है, अब देखिए ये पूरी तरीके से हमारा इसके सिमेट्रिक नहीं है, ये पूरी तरीके से इसके सिमेट्रिक नहीं है, इसमें कुछ छूट रहा है। कुछ छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है? आप बता सकते हैं क्या छूट रहा है? हाँ, ये छूट रहा है कि जो इसके सिमेट्रिक का मेन डायगोनल होता है वो क्या होता है? 0 होता है।
वो क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पे जीरो है नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, जीरो बनाएंगे, इसको जीरो बनाएंगे और इसको जीरो बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा, तो ये भी हमारा क्या जगह है, जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे जो मेन डायगोनल दिया गया है, मुख्य विकर्ण, वो क्या है, सब के सब जीरो है, ठीक ना। इसके सिमेट्री कब होगा, जब मेन डायगोनल यानी कि मुख्य विकर्ण जो है वो जीरो होगा, सब के सब जीरो होंगे, तभी जाके हम उसको बोल सकते हैं इसके सिमेट्रिक या विषम सममित, ठीक ना। इसके लिए जो फॉर्मूला बनता है वो है, अगर मान लीजिए ए आई जे है तो हम इसको लिखेंगे ए आई, वो लिखेंगे माइनस जे आई, क्या लिखेंगे, माइनस जे आई, ठीक ना, क्या लिखेंगे, माइनस जे आई लिखेंगे, ये बराबर में हो जाएगा, ठीक ना। अब ये किस में आएगा, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स में आएगा, ठीक ना। यहां तक समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया है। इसके सिमेट्रिक और सिमेट्रिक में अंतर यही होता है कि इसके सिमेट्रिक का जो मेन डायगोनल होता है वो सबके सब जीरो होंगे, और जो हमारा सिमेट्रिक होता है उसका जो मेन डायगोनल है वो जीरो हो या ना हो, उससे में नहीं मतलब है, ठीक ना। ये दो ही मेन इंपॉर्टेंट थे। इसमें अब तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज। क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज। एक तीसरा, इसमें मान लिया तीसरा पॉइंट है, क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, इसका मतलब हो जाता है परिवर्त का गुणधर्म। क्या है, गुणधर्म है। तो इसमें देखिए पहला पॉइंट है, अगर मान लीजिए हमारे पास मैट्रिक्स ए दी गई है, ठीक ना, मैट्रिक्स ए दी गई है, ठीक ना, मैट्रिक्स ए दी गई है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए डैश या ए डैश को बाहर करेंगे तो फिर लिखेंगे ए, ये इसके बराबर में होता है, ठीक ना, इसके बराबर में होता है, ये इसके बराबर। इसका मतलब वो होता है ये जो तो हमारा क्या है, वो ट्रांसपोज तो है ही, लेकिन अगर कहीं पर आपको ये दे दिया जाए कि ए डैश फिर ए बाहर दे देंगे, इसका मतलब ए होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग ये जानते हैं कि ए इज इक्वल टू ए डैश होता है, ठीक ना, तो इसका मतलब ये क्या हो जाता है, इसका इनवर्स हो जाता है, सॉरी क्या हो जाता है, इसका ट्रांसपोज कर देते हैं हम, ठीक ना। लेकिन अगर यहीं पर बाहर एक और डैश दे दिया, इसका मतलब ये खुद हो जाता है यही, ठीक ना। कैसा है कि अगर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमें यही मिलेगा, ठीक ना। एग्जाम्पल है, अगर मान लीजिए हमारे पास मैट्रिक्स ए दी गई है, ठीक ना, मैट्रिक्स ए दी गई है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक ना, एंड 1 है, 7 एंड 9 है। तो जब हम इसका ए मतलब ट्रांसपोज करेंगे तो क्या लिखेंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो लिखेंगे क्या, इसका हम लिखेंगे 2 3 4 फिर 1 7 9, यही लिखेंगे ना हम। अब जब हम इसका पूरे का ट्रांसपोज करेंगे, पूरे का जब ट्रांसपोज करेंगे तो ए डैश फिर ए लिखेंगे, पूरा का ट्रांसपोज करेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, फिर से हम इसको पंक्ति को स्तंभ में करेंगे, क्या करेंगे, फिर से स्तंभ में करेंगे, यानी कि 2 3 4 1 7 9, ठीक ना, यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिएगा जो ए दिया गया है वही ए डैश में बाहर भी दिया गया है ना, तो इसीलिए हम ए डैश पूरे का ब्रैकेट बंद करके डैश को बाहर इज इक्वल टू में 1 यानी ए लिखते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब यही हो जाता है। चलिए ये आपको समझ में आ गया। अब इसमें दूसरा नियम क्या दिया गया है, इसमें दूसरा नियम देगा, मैट्रिक्स ए अगर हमारे पास दी गई है, ठीक ना, मैट्रिक्स ए और बी दोनों समान क्रम के मैट्रिक्स है, ठीक ना, क्या है, दोनों, यानी कि मैट्रिक्स ए एंड बी दोनों क्या दिए, समान कोटि के मैट्रिक्स दिए गए हैं, तो हम लिखते हैं ए डैश प्लस बी डैश इज इक्वल टू में ए डैश प्लस बी डैश, अलग अलग कर देते हैं, ठीक ना, क्या कर देते हैं, ए डैश प्लस बी डैश, इसको हम अलग कर देते हैं। या फिर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे ए प्लस बी पूरे का डैश इज इक्वल टू में ए डैश प्लस बी डैश, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, है कि नहीं है। और इसमें तीसरा क्या दिया गया है, तीसरा दिया गया है कि मैट्रिक्स ए के जो स्केलर मैट्रिक्स होते हैं, स्केलर मैट्रिक्स यानी कि मैट्रिक्स ए के जो होते हैं स्केलर, यानी कि ए स्केलर मैट्रिक्स होते हैं, उसको लिखते हैं ए के इज इक्वल टू लिखते हैं के ए डैश, यानी कि इसका ट्रांसपोज कर देते हैं, ठीक ना, क्लियर है ना। और दो मैट्रिक्स होता है, जब दो मैट्रिक्स का आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो लिखते हैं चौथे में, क्या लिखते हैं, बी ए डैश इज इक्वल टू लिखते हैं ए बी डैश, क्या लिखते हैं, ए बी डैश। या फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं ए बी
ठीक ना। फिर बाहर लिखेंगे ए डैश फिर बी डैश, ठीक ना, दोनों को हम बाहर कर देंगे। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई है? यही सब होते हैं हमारी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। और सबसे मेन कारण ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का ये होता है कि पंक्ति को हम स्तंभ में और स्तंभ को हम पंक्ति में जब कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद जो हमारी नई मैट्रिक्स मिलेगी उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स बोलते हैं। समझ में आ गई बात ना? बस बहुत ही इजी है, क्लियर है? बस इतना ही दिया गया, इसके आगे खत्म। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो बहुत बढ़िया है। इसके बाद जितने भी हमारे क्लास चलेंगे वो सब एक्सरसाइज के रूप में चलेंगे या प्रश्नावली, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अपने अगले प्रश्नावली में, प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।